आज की दौड़ती भागती जिंदगी में फुर्सत किसे है? हर कोई व्यस्त है। गनीमत है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भागम भाग वाली जिंदगी से कुछ फुर्सत निकालकर उन पशुओं की सुध ले रहे हैं जो कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का सामना कर रहे हैं। आज आजमगढ़ शहर में विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग के लोग पहुंचे थे कान्हा गौशाला में और यहाँ पशुओं के लिए जूट वाले बोरे बांटे गए। विधि विधान से पहले गौ माता का पूजन भी कराया गया और तब यह गौ सेवा की गई। यहाँ अतिथि के रूप में सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री श्री सत्येंद्र जी खुद मौजूद रहे। इसके अलावा प्रांत संरक्षक गोरक्षा अशोक अग्रवाल जी, प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू, लोक दायित्व के केंद्रीय संयोजक पवन कुमार भी काफी देर यहाँ मौजूद रहे। संस्था की तरफ से आजमगढ़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विवेक कुमार त्रिपाठी को भी बुलाया गया था। वेब गोरक्षा के जिला अध्यक्ष चंदन सिंह ने बताया कि कान्हा गोवंशीय आश्रय स्थल पर हम लोगों ने जूट के बोरे बांटे हैं ताकि यहाँ जो पशु रह रहे हैं, खासकर गोवंशीय पशु, उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। आज हम सभी लोग विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा की तरफ से नगर पालिका में स्थित गौशाला जो है मुजफ्फरपुर में कान्हा गौशाला जो स्थित है, वहाँ पे हम सभी लोग गए और जाने के उपरांत हम सभी लोगों ने गौ माता का जो है, जितनी गौ माता हैं, गौ माता को हम लोगों ने जो है पूजन किया। पूजन करने के उपरांत उनको ठंड से बचाने के लिए वस्त्र जो कि जूट का बना हुआ बोरा होता है, उसको हम सभी लोगों ने गौ माता लोगों को जो है उठा करके उनको पहनाया, जिससे कि उनको जो है ठंड से बचाया जा सके। इसमें सहयोग ईओ साहब का भी रहा, वो वहाँ पे उपस्थित रहे और उपस्थित होकर के उनकी व्यवस्था के अंतर्गत देखते हुए हमारे प्रांत के पदाधिकारी, हमारे विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा के अनेक पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और कार्यक्रम हम लोगों का अच्छा रहा। आज की गई गौ सेवा के मौके पर दीनानाथ सिंह, गौरव रघुवंशी, राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, कथावाचक अलंकार कौशिक, सदानंद सिंह, प्रशांत उत्कर्ष, आशीष यादव, राहुल सोनकर, ब्रजेश, अजीत, शिवम समेत तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नेता नगरी और आसपास के गांवों में आजकल क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। बाबा महाकाल दास मिनी क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। बड़ी तादाद में लोग देखने भी पहुंच रहे हैं। आज खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव समर्थकों के साथ पहुंचे थे। आयोजक संस्था के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और खुद भी पिच पर उतरे। उन्होंने कहा कि खेल समाज में आपसी समरसता की भावना का विकास करते हैं और युवाओं को बहुत कुछ सिखाते भी हैं। अपने देवारा की धरती पर आए हुए समस्त खिलाड़ियों को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि ये देवरांचल क्षेत्र में दूर दूर से मैं देख रहा हूं, आजमगढ़ जिले से चल करके जहानागंज से, मतलब जिले के कोने कोने से आए हुए यहाँ पे खिलाड़ी लोग हैं। और ये खिलाड़ियों का जो जज्बा यहाँ दिख रहा है, इससे ये लग रहा है कि ये जो बाबा महाकाल दास स्टेडियम जो पास हुई है, जल्द ही इसका निर्माण होगा और यहाँ जिले से ही नहीं, जिले से बाहर से लोग बहुत जल्द खेलने के लिए इस मैदान पे आएंगे। इस क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर आसपास के इलाकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जी कुछ कहना चाहेंगे? किस मामले पे फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। बदला हुआ साल, जनवरी का महीना, 9वीं तारीख। पिछले 2 साल से रमाकांत यादव का आजमगढ़ आना जाना इसी तरह हो रहा है। 2 साल से वे फतेहगढ़ जेल में बंद हैं और हर पेशी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस उन्हें पेश करती है। आज फिर MP MLA कोर्ट आजमगढ़ में पुलिस के कड़े पहरे के बीच पूर्व सांसद और फूलपुर पवई सीट से विधायक रमाकांत यादव को कचहरी लाया गया।
यहाँ उनके तमाम समर्थक भी मौजूद रहे, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते बहुत लोग उनसे नहीं मिल सके। हालांकि चलते चलते मीडिया से उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमे सरकार द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए हैं, जेल में खाने पीने की सुविधा नहीं मिल रही और यहाँ तक कि इलाज की भी सुविधा नहीं दी जा रही है। फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है हमारे ऊपर, आजम खान के ऊपर, सोलंकी के ऊपर ये लगाया जा रहा है। निपट रहे हम लोग, निपट के निकल जा रहे हैं। जेल आपकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है क्या? आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है? स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जेल में दवा। इन तमाम आरोपों के बीच पुलिस ने उन्हें अंदर दाखिल कराया। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता, पूर्व सांसद और फूलपुर पवई सीट से वर्तमान विधायक रमाकांत यादव पिछले 2 साल से फतेहगढ़ जेल में हैं। फूलपुर अहरौला की जहरीली शराब कांड के बाद उनका नाम भी इसमें जोड़ा गया। इसके बाद कई मुकदमे दर्ज हुए, यहां तक कि हाल ही में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। शिकंजा कसा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल बाहुबली नेता के जेल से बाहर आने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। अब देखना है सियासत और समय कहां तक लेके जाता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। देवरांचल में हजारों हजार किसान गन्ने की तौल न होने से परेशान हैं। पर्चियां नहीं मिल रही हैं और किसानों में त्राहिमाम मचा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि भाजपा सरकार ने कहा था कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस बीच आजमगढ़ में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव ने आज मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि भाजपा की सरकार किसान और नौजवान विरोधी है। महाराजगंज क्षेत्र में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव ने कहा कि राष्ट्रीय पहलवान की मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर लौटा हूं और इस बीच देवरांचल के किसानों की समस्या का पता चला है। सबसे पहले तो मैं आज जो आज का दिन इस क्षेत्र के लिए मतलब बहुत दुख का दिन है और एक ऐसी वीरांगना महिला, एक ऐसी वीरांगना माँ जिसने 3 वीर सपूतों को, उसमें 3 वीर सपूतों में सबसे बड़े बेटे तहसीलदार यादव, दूसरे बेटे जो है हवलदार यादव, तीसरे नंबर के जो बेटे तालुकदार यादव, स्वर्गीय तालुकदार यादव, तो एशिया चैंपियन थे पहलवानी के क्षेत्र में पाकिस्तान, चाइना और कई देशों के पहलवानों को उन्हें मात दी। और आपको बताएं, इस देवरांचल अगर हम बात करें, जो आजमगढ़ में साधे हम लोग बैठे हुए हैं, इस देवरांचल का ही नहीं बल्कि आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन करने का काम किया। उनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय राम प्रसाद यादव, जो जंगी अवार्ड से भी सम्मानित थे, रेलवे में नौकरी करते थे। उनके जो बड़े बेटे हैं वो आर्मी में, एक्स आर्मी मैन है, एक और बेटे वो भी आर्मी में। तो ये मतलब पूरा परिवार एक ऐसा परिवार रहा है जो देश की सेवा के लिए और पूरे हिंदुस्तान का जो है, जो आज हम लोग यहाँ पे हम अभी बात हो रही है, उनकी माता जी का देहांत हो गया। आज हम उनके दाह संस्कार से लौटे हैं, इसलिए उनको हम लोग आज पूरा क्षेत्र जो है गमगीन है, इस माहौल में है, सब दुख का समय है। हम सब लोग जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हुए थे। और दूसरी बात जो आपने किसानों की समस्याओं को लेकर के कहा, मैं आपको बता दूं, ये सरकार जो है नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी और ऐसा कोई तबका नहीं है जो आज के समय में त्राहिमाम न मचाओ। आप सोचो, अभी मैं अपना एक जो सेंटर है शहादतगंज जो सेंटर है अभी यहाँ पे सदैवगंज बहारगंज रोड पर, आप सोचो वहां पर किसान बेचारा 15-15, 20-20 दिन से जो है ट्राली में गन्ना लगी हुई पड़ी हुई है। आप सोचो, जो अन्न देवता है, जो हमें अन्न देता है, जिसको देवता कहा जाता है, ये सरकार जो है एक तरफ जो है धर्म के नाम पे जो पूरे देश को लड़ाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो अन्न देवता हमारा है वो रोड पर है, वो सिवान में पड़ा हुआ है। तो बेचारा सोचिए, इतने कड़ाके की ठंड में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इस कंडीशन में वो किसान बेचारा अपनी ट्राली और अपनी गन्ना लेकर के जो है सेंटर पे पड़ा हुआ है। और सोचो आप, जो सरकार कहती है कि इस सप्ताह में गन्ना का भुगतान करेंगे, बताओ 20-20, 25-25 दिन जो है किसान बेचारा वहां पे अपनी ट्राली का गन्ना लेकर इकट्ठा खड़ा हुआ है और उसके गन्ना की जो है तौल नहीं हो पा रही है। देखना है कि किसानों के, खासकर गन्ना किसानों के इस समस्या का समाधान आजमगढ़ के अफसर और जनप्रतिनिधि कर पाते हैं या नहीं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गृह विभाग में सचिव के बाद आजमगढ़ मंडलायुक्त पद की नई जिम्मेदारी। जी हां, सीनियर IAS ऑफिसर श्री विवेक ने आजमगढ़ कमिश्नर के रूप में कामकाज शुरू कर दिया है। आज पहले दिन मंडल मुख्यालय वे पहुंचे तो सबसे पहले मीडिया से मुखातिब हुए, अपनी प्राथमिकताएं बताई और कहा कि यह मंडल ग्रामीण परिवेश वाला है,
लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहाँ भूमि संबंधी विवाद ज्यादा हैं। हमारी कोशिश होगी कि इन मामलों को सुलझाया जाए ताकि आपराधिक घटनाओं के रूप में न बदले। आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण जनपद है और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। खास करके भूमि संबंधी जो विवाद हैं उनका त्वरित निस्तारण हो, प्रभावी निस्तारण हो, और साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। पत्रकारों का आप लोगों का जो साथ है ये तो प्रशासन की रीढ़ है। आप लोगों से जो फीडबैक मिलता है और कहीं से हम लोगों को नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप एक सबसे जागरूक वर्ग हैं। तो मेरी अपेक्षा रहेगी कि हमेशा हम लोगों का संवाद बना रहे और जो आप लोगों का सुझाव होगा और जो भी समस्याएं आप अवगत कराएंगे उसका प्रभावी निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। यहाँ कुछ मीडिया के साथियों ने आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर पार्क बनाने से लेकर जाम की समस्या और तहसीलों में लेखपाल कानूनगो के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिस पर नए कमिश्नर ने कहा कि हर हाल में एक्शन होगा। हम आपको बता दें कि वर्ष 2009 बैच के IAS ऑफिसर श्री विवेक मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। झारखंड से स्कूलिंग हुई, इसके बाद IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सिविल सर्विस में आना हुआ। प्रथम पोस्टिंग देवरिया में जिलाधिकारी के पद पर, इसके बाद अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में DM का दायित्व, गृह विभाग में सचिव तक की यात्रा और अब आजमगढ़ कमिश्नर के रूप में नई जिम्मेदारी। जनता को बहुत उम्मीदें हैं, देखना है कामकाज कैसा रहेगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मौसम तो वैसे सर्द है, लेकिन आजकल आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी गर्माहट साफ महसूस की जा रही है। मशहूर आई सर्जन डॉक्टर महबूब आजम अंसारी नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार गांव-गांव, घर-घर कर रहे हैं। इससे विरोधी पार्टियों में भी खलबली मची हुई है। हाल ही में बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती से मिलकर लौटे डॉक्टर महबूब आजम आज मुबारकपुर में मीडिया से मुखातिब हुए और कई बातें साझा की। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है उत्तर प्रदेश का आवाम बखूबी जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही यह देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि सुश्री मायावती की सरकार ने जनता की हर अपेक्षा पर खरा उतरकर बता दिया कि सुशासन क्या होता है। डॉक्टर साहब, ये जो मुबारकपुर विधानसभा है, इस पे देखा गया कि BSP पार्टी जो है हमेशा हावी रही है जी, और लेकिन पिछले चुनाव का अगर समीकरण देखें तो वो बिगड़ गया था और BSP दूसरे नंबर पर रही, चुनाव वो हार गए। दूसरी बात, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें BSP जैसी बड़ी पार्टी को सिर्फ एक विधानसभा ही मिली। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है BSP पोजीशन उत्तर प्रदेश में काफ़ी खराब है, लेकिन फिर भी आप मुबारकपुर के एक चर्चित चेहरे हैं, काजी खानदान से आते हैं, आप बड़ी से बड़ी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, सभी पार्टियां आपको ले लेते, लेकिन आपने BSP ही क्यों चुना, जबकि इसके प्रदेश की हालत काफ़ी खराब हो रही है। देखिए, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं अपनी मेहनत से ही खाते हैं, मेहनत हमको ही करना है। हमें सरकार से चाहिए क्या? लॉ एंड ऑर्डर की देवी कही जाने वाली बहन कुमारी सुश्री मायावती जी जो है, उन्होंने ये करके दिखाया है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। उनके शासनकाल में कभी किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक झगड़े झगड़ा नहीं हुए। बहन जी सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे फोकस करती है, बाकी और चीज़ों पे फोकस वो नहीं करती है। हाँ, पिछली बार प्रदर्शन खराब रहे, कुछ हम लोग नौजवान कहिए कि कहीं न कहीं समझ नहीं सके और जो उनको छलावा दिया गया, एक बहकावा दिखाया गया कि भाई हमें सरकार बदलना है, सरकार हटाना है, दूसरी सरकार को बदलना है, और हमारे माइनॉरिटी के लोग दमखम से जुड़े
भरपूर अपने वोटों का ताउन किया, इसके बावजूद भी वो सत्ता परिवर्तन नहीं कर सके। इससे ज़्यादा मेहनत माइनॉरिटी वाला कभी नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा वोट कभी नहीं दे सकता है। और इतना करने के बाद हमारी माइनॉरिटी के लोगों को समझ में आ गया है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और करने के बाद भी जो कुछ जीते भी हैं तो हमारे समाज में वो लोग करते क्या है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता है। ये बुनकर बाहुल्य एरिया है, यहाँ पे एक बुनकर के घर का जब कोई नेता होगा तो वही यहाँ की समस्याओं को समझ सकेगा। अभी कहेंगे साड़ी छापती है, दाग है, मट्टी है, दही है, तालाब, वो लोग क्या जानते हैं? जो इसमें पला बढ़ा है, जो इसके बीच में रहा है, वही नरी डोटा सब जन समझ सकता है। तो इनकी समस्या क्या है, यहाँ पर हम लोग समझ सकता है। इस बात लोग समझ चुके हैं कि हम कहीं भी जाएंगे हमारा भला नहीं हो सकता है। अब लोग दोबारा से रुझान बनाए हैं, दोबारा से मन बनाए हैं कि हम दोबारा बसपा की तरफ आएंगे और दोबारा से हम बसपा को खड़ा कर देंगे। और बहुत सारी सीटें ऐसी बसपा की रही हैं कि जहाँ बहुत कम मार्जिन से हार हुई थी। अगर ये मार्जिन इस बार मेहनत करेंगे तो मार्जिन बढ़ जाएंगे, तो जीतेंगे। और जो बहक गए थे वो वापस आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में पूर्ण बहुमत बनेगी। और हम तो बहन जी को मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में देखना। जी। डॉक्टर साहब, तो क्या समझा जाए 2027 के चुनाव में बीएसपी आपको टिकट देगी? कितनी गारंटी? मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ, मैं पार्टी मजबूत करने के लिए आया हूँ। ये तो बहन जी के ऊपर है कि बहन जी इसको अपना आशीर्वाद दे, जिसको आशीर्वाद मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे। हम टिकट के लिए नहीं आए हैं। डॉक्टर महबूब आजम अंसारी साहब, आप अंसारी जो समाज है उससे संबंध रखते हैं जी। और ये जो मुबारकपुर विधानसभा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो करीब 1.5 लाख वोट सिर्फ अंसारियों का है जी। लेकिन बड़ी गजब की ये विडंबना है कि 4 दशक हो गए कोई भी अंसारी विधायक यहाँ से नहीं हो सकता। तो क्या इसका लाभ मिल सकता है? क्या लगता है? अब देखिए, जरूर मिलेगा। जब कोई भी अपना भाई अपने बीच का होता है तो लोगों का मिजाज जाता है, क्योंकि उनसे गुफ्तगू करना, उनसे मिलना बिना हेजिटेशन को होगा। जब चाहेंगे कि भाई घर का आदमी चलो मिलते हैं, और कोई बाहर का होता है तो उससे मिलना जुलना बड़ा मुश्किल होता है, बात करना आसान नहीं होता है। और लोग मेरे मिजाज को मुझे अच्छे से जानते हैं। और अंसारी बाहुल्य एरिया है, मगर यहाँ के लोग की समस्या जो है वो कोई और नहीं समझ पाता है। और अंसारी की जो समस्याएं हैं खास, एक तो पावर की बिजली का बिल है, 72 रुपये हुआ करती थी, वो बढ़ा दी गई। और अगर ये बिल कहीं जमा करने में देर होती है तो उस पर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है, जबकि इंटरेस्ट का कहीं इसमें प्रावधान नहीं है। और जो रोजगार है, यहाँ का रोजगार बिल्कुल डूबता जा रहा है। बहुत सारे नेता आते हैं, वादे करते हैं, सारे नेता बाहर करते हैं। बाहर के लोग यहाँ की समस्या समझ नहीं पाते हैं। और आप देखेंगे कि हम अपनी साड़ियाँ बनाते हैं यहाँ, और बनाने के बाद से लो दही वाली बात हम करते हैं। यहाँ से ले जाएंगे बनारस बेचेंगे, बेचने के बाद से ये नहीं कि आपको कैश पैसा मिल जाएगा, बेचने के बाद से इंतजार करेंगे। और कभी कभी ऐसा मुबारकपुर में बुनकरों से लेकर अन्य लोगों की समस्याओं को उन्होंने उठाया और कहा कि सरकार ने केवल यहाँ के अवाम के साथ छल किया है, चाहे बस स्टेशन का मामला हो या फिर विपणन केंद्र का, बिजली की कीमत बढ़ाकर सब पर पानी फेरा गया है। डॉक्टर महबूब आजम अंसारी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की फिर एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और बड़ी तादाद में लोगों की उम्मीदें पूरा होंगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। वो स्कूल जहां जिंदगी मुस्कुराए, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, नई कॉलोनी, पटखौली, आजमगढ़। हमें खुशी है और बढ़ा है गार्जियंस का भरोसा। इस बार नर्सरी से क्लास 8वीं तक में एडमिशन शुरू। स्मार्ट क्लासरूम, खेल खेल में पढ़ाई और हाँ, 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे का प्रवेश निःशुल्क। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, नई कॉलोनी, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। वो स्कूल जहां जिंदगी मुस्कुराए।